अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डिबेट एट 8 और मैं हूं लुकमान अली। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बाकायदा तहरीक का आगाज कर दिया। अली अमीन गंडापुर अपनी मरकजी क़यादत के हमरा और दीगर सूबाई अरकान असम्बली के साथ और मेंबरान कौमी असम्बली के हमरा इस्लामाबाद से लाहौर पहुंचे। लाहौर पहुंचकर एक खिताब किया, एक फार्म हाउस पर ठहरे। वहां पर खिताब करते हुए कहा कि हमने बाकायदा तहरीक का आगाज कर दिया। आज सुबह जब वो उठे तो दोबारा से प्रेस कॉन्फ्रेंस की। 90 रोज की जब डेडलाइन दी गई है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन 90 रोज में क्या करने जा रही है? क्या बानी तहरीक इंसाफ की जानिब से जो कहा गया था कि आपने तहरीक का आगाज करना है और अशूरा के बात करना है, क्या वो 90 रोज का क्या वही तहरीक शुरू हो रही है या कोई नई चीज सामने आ रही है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अली अमीन गंडापुर की क़यादत में आगे क्या करने जा रही है? अली अमीन गंडापुर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो कहते हैं कि हमने इन 90 रोज में फैसला करना है कि या तो यहां पर कुछ नताए जाएंगे या फिर हम फैसला करेंगे कि हमने सियासत करनी है या नहीं करनी है। लेकिन दूसरी तरफ बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं कि पंजाब में होने वाली इतनी बड़ी सरगर्मी में पंजाब की चीफ ऑर्गेनाइजर आलिया हमजा कहां थी? बहुत सारे सवाल आते हैं कि पंजाब की दीगर लीडरशिप कहां थी? आलिया हमजा को क्यों नहीं बुलाया गया? क्या कोई बस पर्दा कोई और मामलात हैं? ये इसका आज के प्रोग्राम में बात करेंगे और साथ में ये बात करेंगे कि मौलाना फजलुर रहमान को लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या सोच रही है और खुद जेयूआई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को लेकर खासतौर पर खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को लेकर क्या सोच रही है, क्या फैसले करने जा रही है, क्या वहां पर कोई तब्दीली के हवाले से जेयूआई आने वाले दिनों में कोई बड़ा किरदार अदा करने जा रही है? मौलाना फजलुर रहमान का अपना बयान और आज की अली अमीन गंडापुर की प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें उन्होंने ताबड़तोड़ हमले किए मौलाना फजलुर रहमान पर, उनको चैलेंज किया कि आए मेरे साथ इलेक्शन लड़े। इन तमाम उमूर पर आज के प्रोग्राम में बात करेंगे कि 90 रोज में आखिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या करने जा रही है। बज़ाहिर बाज़ हल्के ये कह रहे हैं कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो 90 रोज दे दिए हुकूमत को। बानी ने तो कहा था कि तहरीक का आगाज करें, लेकिन यहां पर कोई नई चीज सामने आ रही है। इसी पर बात करने के लिए कि ये तहरीक किस नौयत की होगी, जलसा होगा, जुलूस होगा, एहतजाज होगा, शहर शहर जलसे होंगे, गांव गांव में कोई एक्टिविटीज होंगी, होने क्या जा रहा है, इसकी नौयत क्या होगी, किस तरह से पार्टी इसको लेकर चलेगी? जब सूबे में सूबाई चीफ ऑर्गेनाइजर को ही आप साथ लेकर नहीं चल पा रहे तो ये तहरीक कैसे चलेगी? उस पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सीनियर रहनुमा नदीम कुरैशी साहब और इसी तरह से सीनियर तज्ज़ियाकार हमाद हसन साहब और सीनियर तज्ज़ियाकार इसार राना साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इसार राना साहब, सर आपसे सवाल है कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो तहरीक शुरू करने जा रही है, जो अली अमीन गंडापुर साहब ने आज गुफ्तगू की, जो रात गुफ्तगू की है, क्या तासुर मिलता है इससे? कैसी तहरीक होगी ये? देखें, ये जो 3 महीने का टाइम दिया है, इससे एक बात तो तय हो गई कि पीटीआई कोई तसादुम नहीं चाह रही और पीटीआई की सियासी जद्दोजहद अपनी जो है वो करना चाह रही है। और इसी वजह से उन्होंने जो इमरान खान साहब ने 5 अगस्त का टाइम दिया था और हम ये समझते थे कि 5 अगस्त को दमादम मस्त कलंदर हो जाएगा सड़कों पे, अली अमीन गंडापुर ने 3 माह का टाइम देके तो वो 5 अगस्त वाली तो मामले को खत्म कर दिया है। और इसका मतलब ये कि पीटीआई भी बैन बैन खेलेगी और दरमियानी रस्तों से खेलते हुए 3 महीने तक बात ले जाएगी। लेकिन मुझे ऐसा 2 चीजें इसमें हैं। एक, मैं बहुत अरसे से कह रहा हूँ कि जो पीटीआई की क्यादत है, बाहर जो क्यादत है, वो कभी भी ये नहीं चाहती कि इमरान खान बाहर है। उनका ये मतम नजर है ही नहीं और वो उनकी ख्वाहिश ये है कि इमरान खान जेल में रहे। जितना जेल में रहेगा उनकी ये सारा टोर टप्पा और ये जो जितना उनका ये अलवे खाते हैं ये चल रहे होते हैं। तो अली अमीन गंडापुर का तो किरदार वैसे भी मशकूक है, एक बहुत अरसे से मशकूक है और उनके पास उन किसी बात का जवाब नहीं है कि वो करके दोनों जानिब खेलते हैं, एस्टेब्लिशमेंट के को भी पुश करते हैं, पीटीआई के लिए भी बढ़ के मारते हैं। तो मैं तो ये समझता हूँ कि इमरान खान ने जो 5 अगस्त की कॉल दी थी, एक्चुअली अली अमीन गंडापुर ने उस कॉल को जो है कॉल ऑफ कर दिया है और बात ये बढ़ा दी है कि जी 3 महीने तक हम तहरीक चलाएंगे। वो अली अमीन इस तरह के बहुत पहले भी कुरान को उठा के कह चुके हैं कि मैं अडयाला जाके और इमरान खान को बाहर निकाल के लाऊंगा, ये सारा कुछ। तो ये फूके फायर है और इमरान खान को सबसे बड़ा इस टाइम मरहला दरपेश है उसके इर्द गिर्द उन लोगों का जो एस्टेब्लिशमेंट के लिए काम करते हैं। सही है।
हमाद हसन साहब, सर आपको कोई तहरीक चलती हुई नजर आ रही है, या जैसे इसार राना साहब कह रहे हैं कि जो 5 अगस्त की एक डेट थी जिस पर काफ़ी डिस्कशन हो रही थी क्योंकि शायद 5 अगस्त को कुछ होने जा रहा है, लेकिन अली अमीन गंडापुर साहब की जो गुफ्तगू है उससे बज़ाहिर ये तासुर मिला है कि शायद 5 अगस्त को तो कुछ नहीं होने जा रहा। ये महज एक सियासी स्पेस सिर्फ मिल रही है थोड़ी बहुत, या आने वाले दिनों में मिलेगी, या कोई बड़ी तहरीक आपको चलती हुई नजर आ रही है? लुकमान, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी सर, जी 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 हमाद साहब। अच्छा, एक तो इसार राणा साहब बहुत मधुर बोल रहे थे, उनकी आवाज भी सही नहीं आ रही थी, मैंने उनकी बात सही तरह से सुनी नहीं। ठीक। बहरहाल देखिए, अली अमीन गंडापुर के विजिट को हम सियासी तौर पर क्यों देखते हैं? हम्म। वो सियासी विजिट था ही नहीं, वो बुनियादी तौर पर एक बहुत बड़े एटीएम मिर्जा अफरीदी के साथ मामलात तय करने का विजिट था। उसके उसके ऊपर ठीक है, एहतजाज और कैंपेन और ये तमाम खोल चढ़ा दिए गए, लेकिन ये बुनियादी तौर पर उस हवाले से बात करनी थी कि खैबर पुख्तनख्वा में 7 जनरल, 2 टेक्नोक्रेट्स और 2 फीमेल नशिस्तों के लिए जो सेनेट इंतखाबात हो रहे, उस हवाले से मामलात तय करने थे। और मिर्जा अफरीदी के बारे में सब जानते हैं कि वो एक वक्त में पीटीआई में थे, सेनेटर थे, फिर जब मामलात तो किसी और सब में चल पड़े तो फिर उन्होंने 9 मई की मजम्मत भी की, पार्टी से भी अलग हो गए थे। लेकिन इस वक्त वो अली अमीन गंडापुर ने उनको एक ताकतवर एटीएम के तौर पर मैदान में उतारा है, क्योंकि आसिफ जरदारी साहब के हवाले से भी कुछ ऐसी बातें सामने आ रही है, कुछ और इन्वेस्टर्स भी मैदान में आ गए हैं। तला महमूद आपके सामने है कि पीपल्स पार्टी ने उसे अब कैंडिडेट बनाया है, पहले जमीयत उल उलमा इस्लाम से वो सेनेटर मुंतखब होते रहे। अब बल्कि मौलाना भी पीछे नहीं है, हाल ही में उन्होंने फरूख खोकर को शामिल किया पार्टी में। तो देखे, ये मामलात तमाम के तमाम ये सियासी हिरगिज नहीं है, ये माली मामलात है और उस पर बात हो रही है। रही बात एहतजाज और तहरीक की, तो तहरीकों की तो एक बड़ी तारीख है। फातिमा जनाह की तहरीक भी हमारे सामने है, फिर कौमी इत्तेहाद की तहरीक थी, एमआरडी थी, एआरडी, मीसा की जमहूरियत, क्या क्या हमने देखा कि बड़ी बड़ी तहरीकें चली। इस वक्त हमें बताया जाए कि तहरीक के लिए फिक्री मवाद कैसे फराहम करें, लॉजिक कैसे फराहम करें, मंतिक और दलील कैसे फराहम करें, क्योंकि खैबर पुख्तनख्वा में तो पीटीआई की हुकूमत है, जो इस वक्त सबसे करप्ट सूबा है, सबसे बदतरीन गवर्नेंस वहीं पे है, अमन व अमान की सूरत हाल इंतहाई मखदूश है। तो हम एहतजाज के लिए अगर कहे कि ठीक है एहतजाज हक है, बिल्कुल हक है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन ये एहतजाज इमरान खान की रहाई या उन्हें इक़्तिदार में दिलाने के लिए आखिर जवाब को कहाँ से ढूंढा जाए। दूसरी बात यह कि 90 दिन के हवाले से अली अमीन गंडापुर ने बात की, तो इस वक्त तो 9 मई के हवाले से केसेस पाइपलाइन में है और वो अपने हतमी नतीजे की तरफ बढ़ रहे हैं। फैसलाबाद वाला मामला है, फिर लाहौर वाला है, पिंडी पेशावर वाले मामलात हैं, तो इस पे कुछ टाइम लगेगा, जाहिर है 2-3 महीने शायद इसको लगे। तो अली अमीन गंडापुर जो टाइम फ्रेम दे रहे हैं, क्या वो कहीं से लेकर दे रहे हैं या वो अपने तौर पर ये बात कर रहे हैं? क्योंकि एहतजाजों की सूरत में तो लीडर की रहाई, जमहूरियत की बहाली, नए इलेक्शन, इस तरह के मामलात सामने होते हैं। 90 दिन तो हमेशा डिक्टेटरों ने नए इलेक्शन के हवाले से टाइम दिया है और फिर वो भी पूरे नहीं हुए। ज़ियाउल हक ने 90 दिन के अंदर इलेक्शन कराने का कहा था और 10 साल गुजार लिए थे। तो ये जो 90 का इस्तेआरा है, ये बुनियादी तौर पर तो मिलिट्री डिक्टेटरशिप का इस्तेआरा हुआ करता था। पूछ लिया जाए कि अली अमीन गंडापुर ने 90 दिन क्यों दिए। और आपने बड़ी बात की कि कहीं से लेकर दिए। नदीम कुरैशी साहब, सर हमाद हसन साहब कह रहे हैं कि एक तो उन्होंने कहा कि जो लाहौर में एक एक्टिविटी हुई है वो सियासी एक्टिविटी नहीं थी, वो मिर्ज़ा अफरीदी से मुतल्लिक थी जो सेनेटर रह चुके हैं और आगे फिर लाइन में लगे हुए हैं, उनसे मुतल्लिक एक पूरा स्टेज सजाया गया था। और इसार राना साहब भी कह रहे हैं कि जो 5 अगस्त का एक टेम्पो बनाया गया था, एक डिस्कशन हो रही थी कि कोई तहरीक बड़ी पीक पकड़ेगी, 5 अगस्त को कुछ बड़ी एक्टिविटी होने जा रही है, वो असर ज़ायल हो गया है। कल रात जो कुछ हुआ और आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, क्या अली अमीन गंडापुर साहब मजीद टाइम दे रहे हैं हुकूमत को? बिस्मिल्लाह।
देखें, अली अमीन गंडापुर साहब जाहिर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इस वक्त मरकजी क़यादत है, सीएम है एक सूबे के, और हमने अब चलना जो है तो हमने स्ट्रेटेजिकली चलना है। बिल्कुल उन्होंने जो टाइम दिया है हुकूमत को, अब ये बॉल हुकूमत के कोर्ट में है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम इस तहरीक से पीछे हट जाएंगे। इस तहरीक का बाकायदा आगाज हो गया और आप देखेंगे कि चूंकि पिछले 1.5 साल से जो जिस डिक्टेटराना अंदाज में इस हुकूमत ने पॉलिटिकल एक्टिविटीज को रोका, सियासी वर्कर्स को जिस तरह से तकालीफ का शिकार किया, जिस तरह से लाठी से, गोली से और FIR से, मुकदमात से सियासी मूवमेंट को कंट्रोल किया, तो ये कैसे मुमकिन है कि इनका जबर हमेशा चलता रहेगा। मैं बिल्कुल तरदीद करता हूँ उस बात की कि हमने को टाइम दिया। टाइम देने का मतलब हमने उस सारे माहौल से हमको बाहर निकालना है, जिस माहौल को इस सरकार ने 1.5 साल से हम पर मुसल्लत किया हुआ था। लोगों को जो खौफना किया गया, अभी मेरे भाई ने फरमाया कि जी कौन सी दलील है, कौन सा लॉजिक है। इससे बड़ी दलील क्या होगी कि जो हुकूमत 1.5 साल तक एक कंपेन करती रही तहरीक इंसाफ के दौर में कि जी मुल्क में महंगाई है, उस वक्त पेट्रोल 150 रुपए लीटर था, उस वक्त बिजली का डोमेस्टिक यूनिट 10 रुपए का था, कमर्शियल यूनिट 20 रुपए का था। आज क्या वही कीमतें हैं? भाई बलूचिस्तान में पंजाब के लोगों के शनाख्ती कार्ड देखकर उनको कत्ल किया जा रहा है। पंजाब की सूरत है आपके सामने, एक बारिश हुई है सब कुछ खत्म हो गया। पंजाब का पूरा हेल्थ सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम आउटसोर्स किया जा रहा है। गरीब खुदकुशियां कर रहे हैं भूख से। स्पीकर नेशनल असेंबली, चेयरमैन सेनेट, अराकीन असेंबली, वज़रा और दीगर जुर्मा की जो अशराफिया के नुमाइंदे हैं, उनकी तनख्वाहों में, उनकी प्रिविलेजेस में कई सौ गुना इजाफा किया जा रहा है। मुल्क में पूरे मुल्क का निजाम सिर्फ फ्री गैस, बिजली और पेट्रोल चलने वाली आमदन से चल रहा है। गरीब आदमी का जीना दुभर किया जा रहा है। और तहरीकों के लिए कौन सा लॉजिक होगा जी? जो जमात 20 साल से सिंध पर काबिज है, आप शुरू हो यहाँ से इंटीरियर से जाए और कराची तक चले जाए, आपको एक जगह ऐसी नहीं मिलेगी जहां आप कह सकेंगे कि ये 2000 आपको लगेगा 1820 में घूम रहे हैं। बलूचिस्तान के हालात, लेकिन सर आपका नदीम कुरैशी साहब, आपका वर्कर कहता है कि बानी PTI की रिहाई, इस तहरीक में बानी PTI की रिहाई कैसे मुमकिन हो पा रही है, ये बत समझाइएगा। आपके वर्कर की डिमांड है ना। देखिए, मैं आपसे गुजारिश कर दूं, वर्कर के नहीं पूरी कौम की डिमांड है। हाँ। इमरान खान साहब सियासी कहती है, इमरान खान साहब के ऊपर क्या साबित हुआ? 2 साल में उनकी कोई शुगर मिल साबित कर सके ये लोग, उनकी कोई मनी लॉन्ड्रिंग साबित कर सके, उनके कोई एसेट्स कर सके? जो उस शख्स के असास से आज से 30 साल पहले 2 घर, एक जमान पार्क का और एक बनी गाला, आज भी उस शख्स के वही असासे हैं। कोई ऐसी चीज, कोई करप्शन, कोई उनके खिलाफ एक्टिविटी साबित हो सकी? जाली मुकदमा, झूठे मुकदमा, फेक मुकदमा, मतलब एक शख्स को साइन पर करने के लिए तमाम सियासी ताकतें इकट्ठी हो गई। वो 20 साल पहले खान साहब ने कहा था, एक शख्स को रोकने के लिए। सर वो तो ठीक है, जो बातें आप कह रहे हैं ठीक है, उनमें बहुत सारी बातें दुरुस्त भी हो सकती हैं, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्या कर रही है? एक सूबे में हुकूमत है, फिर आप दावा भी करते हैं कि आप बड़ी पार्टी हैं, लेकिन फिर आप हुकूमत को 90 दिन भी देते हैं, फिर आप आए रोज़ कुछ ऐसी नई चीज़ें करते हैं जिससे तासुर मिलता है। जैसे हमारे पैनलिस्ट अभी कह रहे थे कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत भी शायद ये नहीं चाहती कि बानी PTI रिहा हो। एक ब्रेक लेते हैं, एक सवाल छोड़े जा रहा हूं के लिए, क्या इस तहरीक से बानी PTI रिहा होते हुए नजर आ रहे हैं? एक ब्रेक के बाद मजीद बात करेंगे। स्टे विद अस।